साथियों, तो आज हम लोग ज्योग्राफी का तीसरा क्लास करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने क्या कि आकाश गंगा के बारे में पढ़ लिया, आकाश गंगा क्या होते हैं, नक्षत्र क्या होते हैं, सब के बारे में पढ़ लिया है। फिर भी रिवीजन कर दे रहे हैं जिसमें हम खुद रहते हैं, यानी कि हमारी खुद की जो आकाश गंगा होती है उसका नाम क्या है, मंदाकिनी। उसका नाम क्या है, मंदाकिनी। उसका नाम है मंदाकिनी। अब मंदाकिनी में जो है करोड़ों की मात्रा में क्या रहते हैं, तारे रहते हैं। करोड़ों की संख्या में तारे रहते हैं। करोड़ों की संख्या का मतलब क्या है कि 100 करोड़ तारे रहते हैं। कितने करोड़ तारे रहते हैं, तो 100 करोड़ तारे रहते हैं टोटल। किसमें, एक आकाश गंगा में 100 करोड़ तारे रहते हैं। एक आकाश गंगा में कितने करोड़ तारे रहते हैं, तो 100 करोड़ तारे रहते हैं। हमारी मंदाकिनी से दूसरी सटी हुई आकाश गंगा कौन है, यानी कि नजदीकी आकाश गंगा कौन है, तो वो है देवयानी। देवरानी नहीं, देवयानी। क्या नाम है, देवयानी। यानी कि मंदाकिनी हो गई। मंदाकिनी में पूरे कितने तारे हैं, तो 100 करोड़ तारे हैं। यही में एक किनारे पर हमारा है का सूर्य। हमारा क्या है, सूर्य है। एक किनारे पर हमारा जो सूर्य है, अब देखते हैं कि सूर्य से सबसे नजदीकी तारा, हमसे सबसे नजदीकी तारा कौन है, हमसे सबसे नजदीकी तारा सूर्य है। क्यों, क्योंकि हम जो है पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। और इसलिए हमसे सबसे करीबी तारा कौन होगा, तो सूर्य होगा। सूर्य से सबसे करीबी तारा कौन है, तो वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी नामक तारा है, जिसे जो क्या है, सूर्य से सबसे करीबी तारा है। सबसे करीबी तारा कौन है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब ये क्या करता है, सूर्य जिस प्रकार हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गन 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 चक्कर लगाती है 365 दिन में, जिसे हम लोग कहते हैं सोलर ईयर। क्या कहते हैं, सोलर ईयर। उसी प्रकार ये जो सूरज है, सूरज भी क्या करता है, अपनी मंदाकिनी यानी कि अपनी खुद की आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। अपनी खुद की आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। अब देखते हैं कि जो सूर्य है ये कितने दिन में चक्कर लगाता है। ये जो सूर्य है ना, ये करीब 25 करोड़ साल, कितने साल में, 25 करोड़ साल में ये क्या करता है, अपनी खुद की मंदाकिनी का चक्कर लगाने में 25 करोड़ साल लग जाता है। अब सोचिए कितना धीमे करता है, कितना तेज करता है। इसकी अगर स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड होती है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। इतने स्पीड से यानी कि 250 किलोमीटर एक सेकंड में दूरी तय करता है। फिर भी इसको कितना साल लग जाता है पूरा का पूरा मंदाकिनी का चक्कर लगाने में, तो 25 करोड़ साल लगता है। अब अनुमान लगाइए कि जो हमारी मंदाकिनी है वो कितनी बड़ी होगी। हमारी मंदाकिनी क्या है, कितनी बड़ी होगी, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। अब क्या हुआ कि इसके बाद क्या किया गया कि इसमें करोड़ों तारा हैं, यानी कि 100 करोड़ तारा हैं। इनको क्या किया गया, एक एक ग्रुप में किया गया। ग्रुप में कैसे किया गया कि जो सूर्य से नजदीकी तारा थे, कि जो क्या है, सूर्य से नजदीकी तारा थे, उनको क्या कर दिया गया कि उनको कहा गया नक्षत्र। क्या कहा गया, नक्षत्र। नक्षत्र के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग कि ज्योतिषी हाथ देखकर कैसे बताता है, कैसे कहता है कि ये बबुआ के बहुत सुंदर लड़की मिली, ये लड़किया के बहुत सुंदर बहुत बढ़िया हस्बैंड मिली, जो का करी हरदम सेवा पानी करत रही 2-4 लाख देखिए। ठीक है, तरीका है कि सूर्य के जो नजदीकी तारा थे उनको नक्षत्र कहा गया। टोटल कितने नक्षत्र बांटे गए, तो 27 ठो नक्षत्र हैं। अगर 27 ठो नक्षत्र आप पढ़ लिए तो आपको क्या नाम, ज्योतिषी हो जाएंगे, आप पूरा भविष्य बताने लगेंगे। अब इससे जो दूर दूर तारे थे, सूर्य से जो दूर थे, क्या है, सूर्य से जो दूर तारों का ग्रुप था, उनको कहा गया तारामंडल। क्या कहा गया, तारामंडल कहा गया। क्या कहा गया, तारामंडल कहा गया। क्या कहा गया, तारामंडल। टोटल 89 ठो तारामंडल है। नक्षत्र के बारे में भी पढ़ेंगे, तारामंडल के भी बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा सूर्य के बारे में देख लेते हैं। जो हमारा सूर्य है, सूर्य क्या करता है कि पूरा का पूरा मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। सूर्य भी चक्कर लगाता है। कि आपसे प्रश्न पूछेगा क्या सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं का, नहीं रे भैया, ये जो सूरज है ये पूरे का पूरी अपने आकाश गंगा यानी कि मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है। आपकी मंदाकिनी में कितने तारे हैं, तो 100 करोड़ तारे हैं। मंदाकिनी में कुल कितने तारे हैं, तो 100 करोड़ तारे हैं। अब ये तारे किस रूप में हैं, तो स्पाइरल रूप में है। स्पाइरल मतलब स्प्रिंग देखे हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे हैं। अब जो इसका केंद्र होता है, यानी कि ये जो मंदाकिनी आपकी है, मंदाकिनी के केंद्र में यानी कि इसके बीचों बीच
तारे क्या होते हैं, बहुत सघन होते हैं। तारों क्या होते हैं, बहुत ही सघन होते हैं, जिसे हम लोग बल्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं। बल्ज क्या किसे कहते हैं, तारों के केंद्र पर यानी कि मंदाकिनी यानी कि आकाशगंगा के केंद्र पर तारे एकदम बहुत ज्यादा सघन होते हैं, यानी कि नजदीक नजदीक होते हैं। इसी कारण इसे क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं। अब देखते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य के चक्कर कौन लगाता है, तो पृथ्वी लगाती है। सूर्य का चक्कर कौन लगाता है, तो पृथ्वी लगाती है। पृथ्वी कितने दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है, तो 365 दिन 6 घंटा में क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। अब सूर्य का चक्कर कैसे लगाती है, पहले ही क्लास में हमने बताया था कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर दीर्घ वृत्ताकार लगाती है, ना कि वृत्ताकार, गोलाकार नहीं लगाती है, दीर्घ वृत्ताकार लगाती है। अब देखिए अगर यहाँ पर सूर्य है, जब दीर्घ वृत्ताकार है तो सूर्य क्या होगा कि कहीं ना कहीं अगर क्या होगा, कभी ऐसी स्थिति आएगी जो पृथ्वी से नजदीक होगा, कभी ऐसी स्थिति आएगी जो पृथ्वी से बहुत दूर होगा। क्यों, क्योंकि एकदम गोलाकार तो है नहीं। अगर गोलाकार होता तो इसकी जो है क्या नाम है, इसकी त्रिज्या जो है बराबर होती, यानी कि सूर्य की पूरी दूरी क्या होती, हर जगह से बराबर होती। परंतु सूर्य और पृथ्वी की दूरी बदलती रहती है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर कैसे लगाती है, तो दीर्घ वृत्ताकार में लगाती है। कैसे लगाती है, दीर्घ वृत्ताकार में। मान लीजिए यहाँ पर आपकी पृथ्वी हो गई, यहाँ पर आपकी पृथ्वी हो गई। सब लोग जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो 23.5 अंश झुकी हुई है। क्या है, 23.5 अंश झुकी हुई है। कौन, हमारी पृथ्वी। अब सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो कभी ऐसी, ये मान लीजिए आपका सूर्य है, ये भी पृथ्वी है, ये भी पृथ्वी है। दो स्थिति से हम लोग समझ रहे हैं। जो आपका सूर्य है, सूर्य से कभी ऐसा दिन आ जाता है जब पृथ्वी का बहुत दूर होती है। क्या होती है, बहुत दूर होती है। जब बहुत दूर होती है तो उस स्थिति को कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं, उस स्थिति को कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं, अपसौर। अप मतलब क्या होता है, दूर, सौर मतलब सूर्य। जब सूर्य क्या होता है पृथ्वी से बहुत दूर होता है तो उसको कहते हैं अपसौर। उसको क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से नजदीक होती है तो उसको कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। उस स्थिति को क्या कहते हैं, तो उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। किस स्थिति को, जब पृथ्वी सूर्य से काफी नजदीक होती है तो उसको उपसौर कहते हैं। उप मतलब क्या होता है, नजदीक, सौर मतलब सूर्य। जब सूर्य पृथ्वी से नजदीक होता है तो उस स्थिति को उपसौर कहते हैं। जब सूर्य पृथ्वी से दूर होता है तो उस स्थिति को अपसौर कहते हैं। इसी में लोग कंफ्यूज होते हैं, उपसौर कब होता है, अपसौर कब होता है। ध्यान दीजिएगा, अप मतलब होता क्या, दूर। अप 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 डाउन, अप डाउन, यानी अप क्या होता है, दूर होता है। वो अप क्या होता है, दूर होता है। अपसौर मतलब क्या हो जाएगा, सूर्य से पृथ्वी बहुत दूर हो गई तो अपसौर हो गया। जब सूर्य से पृथ्वी नजदीक हो जाएगी तो उपसौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपसौर हो जाएगा। अब देखिए जो ये उपसौर होता है ये 3 जनवरी को होता है। कब होता है, 3 जनवरी को उपसौर होता है। 3 जनवरी का दिन ऐसा दिन होता है जब हमारी पृथ्वी क्या करती है कि सूर्य से काफी नजदीक होती है। सूर्य से क्या होती है, काफी नजदीक होती है। और 4 जुलाई, कब, 4 जुलाई को क्या होता है कि हमारी पृथ्वी जो होती है वो क्या होती है, सूर्य से काफी दूर होती है, यानी कि अपसौर। अब देखिए ट्रिक के माध्यम से समझिए। महीना यानी कि वर्ष का सबसे पहला महीना कौन पड़ता है, तो जनवरी। जनवरी क्या पहला है, तो नजदीक कब होगी, उपसौर, यानी कि पहला जनवरी को क्या होगी, पृथ्वी क्या होगी, सूर्य से नजदीक होगी। और जुलाई मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तब आई, यानी काफी दूर पड़ गया। काफी दूर जब पड़ी तो अपसौर, यानी पृथ्वी और सूर्य की दूरी क्या हो जाएगी, अपसौर। अपसौर मत कब हो जाएगी, जुलाई में, और उपसौर कब होगी, जनवरी में हो जाएगी। अब इस प्रकार भी समझ सकते हैं। देखिए 3 है, 3 छोटा है कि 4 छोटा है, 3 छोटा है, इसलिए कह देंगे कि 3 को क्या होता है, उपसौर होता है। और बड़ा है तो 4 को क्या होता है, बड़ा होता है, यानी कि पृथ्वी सूर्य की दूरी क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी कि अपसौर होता है। क्या होता है, अपसौर होता है। बात समझ में आई। अब देखिए एक तो प्रश्न यहीं पर आपसे खखोर के पूछ देगा, जब भैया हमारी पृथ्वी सूर्य से नजदीक हो रही है 3 जनवरी को, तो काहे हम लोगों को गर्म ठंडी लगती है। जनवरी के महीने में
एकदम भीषण ठंडी पड़ती है, पूरा एकदम गर्मी पड़े चाहिए ना, काहे है ठंडी पड़त है 3 जनवरी काहे ठंडी पड़ रही है, जब हमारी पृथ्वी सूर्य से नजदीक है तो सूर्य का इतना ज्यादा ताप है, हमको ताप पड़ क्यों नहीं रहा है? भाई साहब पड़ रहा है, पर हम लोग जिस स्थान पर रहते वहां पर नहीं पड़ रहा है। देखिए हमने पहले भी बताया कि आपकी पृथ्वी क्या है, 23.5 अंश झुकी हुई है। अगर आप विश्व का मानचित्र देखेंगे तो विश्व के मानचित्र में आपका जो भारत है ना वो उत्तरी गोलार्ध में है। भारत की बात करते हैं ना तो भारत जो है विश्व के मानचित्र में उत्तरी गोलार्ध पर है। कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध पर है। जो पृथ्वी है, देखिए पृथ्वी है तो इसके 2 ठो गोलार्ध है, एक ठो उत्तरी गोलार्ध और ठो क्या है दक्षिणी गोलार्ध। अब विश्व के मानचित्र में भारत जो है पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब देखिए जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ रही हैं, जब सूर्य पृथ्वी से नजदीक था तब हमारा भारत कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो सूर्य की किरणें पड़ कहां रही हैं? दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रही हैं। कहां पर पड़ रही हैं? दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रही हैं। इसीलिए जब हमसे सूर्य नजदीक होता है यानी कि उपसौर की स्थिति में भी हमारे यहाँ ठंडी पड़ती है। हमारे यहाँ क्या पड़ती है? ठंडी पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारा भारत है, हमारा इंडिया जो है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, जबकि सूर्य के प्रकाश की किरणें जो है दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती हैं। अब देखिए जो ये स्थिति है यानी कि पृथ्वी जो है हमारे सूर्य से काफी दूर है। पृथ्वी क्या है? हमारे सूर्य से बहुत ज्यादा जब दूर है तो उस स्थिति में यहाँ पर तो ठंडी पड़नी चाहिए, यहाँ पर क्या है? ठंडी पड़नी चाहिए। फिर परंतु ये स्थिति कब हो रही है? जुलाई को, जब पृथ्वी सूर्य से काफी दूर होगी तो उस स्थिति को कहते हैं अपसौर। उस स्थिति को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। तो इस स्थिति में जब पृथ्वी सूर्य से काफी दूर है तो उस स्थिति में हमको क्या है? उस समय ठंडी पड़नी चाहिए, परंतु पड़ती क्या? जुलाई के समय में भीषण गर्मी पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि अब देखिए जो हमारा भारत है यानी कि इंडिया जो है, इंडिया कहाँ पर है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। इंडिया कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। और सूर्य की किरणें सीधी की सीधी किस पर पड़ती हैं? उत्तरी गोलार्ध पर पड़ रही हैं। इसलिए हमको क्या है? सूर्य दूर होने के बावजूद भी हमको क्या है? गर्मी लगती है। क्या लगती है? गर्मी लगती है। बात समझ में आई कंसेप्ट? अब देखिए उपसौर और अपसौर से इतने ही क्वेश्चन आते हैं। उपसौर कब होता है? तो 3 जनवरी को होता है। अपसौर कब होता है? तो 4 जुलाई को होता है। अब समझ में आई? यही कारण है कि जो क्रिसमस डे हम लोग क्या कब मनाते हैं? सर्दियों में मनाते हैं। हम लोग क्रिसमस डे सर्दियों में मनाते हैं। आपसे डायरेक्ट पूछ देगा ऐसा कौन सा देश है जो गर्मी के समय में क्रिसमस डे मनाता है? तो यानी कि इस समय यानी कि हमारे यहाँ जब यहाँ पर उपसौर हो रहा है, हमारा उत्तरी गोलार्ध पर है कौन सा? भारत है। तो दक्षिणी गोलार्ध पर जितने भी देश होंगे वो लोग क्या करेंगे? वहां पर गर्मी होगी। दक्षिणी गोलार्ध पर जितने भी देश होंगे वहां पर गर्मी होगी। यहीं पर एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के लोग जो क्रिसमस डे मनाते हैं ना वो गर्मी के समय में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही। क्यों? क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया जो है दक्षिणी गोलार्ध पर है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध पर है। बात समझ में आ रही है? उपसौर जो होता है पृथ्वी सूर्य से काफी नजदीक आ जाती है तो उपसौर यानी कि सट जब जाती है तो उपसौर, जब काफी दूर चली जाती है तो अपसौर। अप मतलब दूर, अपसौर नजदीक आ जाए तो उपसौर। अब इस प्रकार भी समझ सकते हैं जनवरी का महीना, साल का पहला महीना जनवरी होता है यानी कि नजदीक हो गया, नजदीक हो गया तो उपसौर यानी कि 4 जुलाई यानी कि लेट अवत है, यानी कि लेट अवत है तब क्या हो जाएगी? अपसौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपसौर हो जाएगा। इसमें 2-3 चीजें पूछी जाती हैं। एक तो आपसे पूछ दिया जाता है कि जो एक पृथ्वी है और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है। अब भाई इसको तो डिस्कस करना बेहद ही क्या है? इंपॉर्टेंट है। जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है इसको डिसाइड ही नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये क्या है? दीर्घवृत्ताकार है। क्या है? सूर्य जो है, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर दीर्घ वृत्ताकार में लगाती है। इसलिए क्या है कि यहाँ पर कहीं पर दूरी कम हो जाएगी। देखिए ना यहाँ से यहाँ पर दूरी कम है, अपसौर की स्थिति में बहुत ज्यादा हो गई। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? इसका औसत निकाला है। क्या निकाला है? औसत दूरी निकाल लिया। औसत दूरी जब निकाला है तो औसत दूरी आई है कितना? आई है 14.96 वर्ग करोड़ किलोमीटर।
14.96 वर्ग करोड़ किलोमीटर, मिनिमम 15 वर्ग करोड़ किलोमीटर, लगभग कितना है 15 वर्ग करोड़ क्या किलोमीटर दूरी निकली है किसकी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। इसी को कहते हैं खगोलीय दूरी। क्या कहते हैं, खगोलीय दूरी किसे कहते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को ही क्या कहते हैं, तो खगोलीय दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, खगोलीय दूरी कहते हैं। अब देखते हैं कि जो ये सूर्य होता है, सूर्य हमेशा धधकता रहता है, सूर्य हमेशा क्या है, धधकता रहता है। अब सूर्य धधक रहा है तो यहाँ से रोशनी निकल रही है, यानी कि प्रकाश निकल रहा है। अब प्रकाश पड़ कहाँ पर रहा है, तो पृथ्वी पर पड़ रहा है। प्रकाश कहाँ जा रहा है, तो पृथ्वी पर जा रहा है। अब ससुराई प्रकाश पृथ्वी पर जा रहा है, लगातार जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा लगभग 1 साल में कितना प्रकाश देत हुई, तो सूर्य के द्वारा 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई टोटल दूरी को ही क्या कहते हैं, सूर्य के द्वारा 1 वर्ष में टोटल चली गई दूरी को ही कहते हैं प्रकाश वर्ष। क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। सूर्य के द्वारा 1 वर्ष में टोटल चली गई दूरी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। क्या कहते हैं, तो प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, तो प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक पूछ लेता है कभी कभी